कुबेर को धन संपत्ति के देवता के रूप में सभी जानते हैं, लेकिन उनके पूर्व जन्मों की कथा बहुत कम लोगों को पता है। शिव पुराण के इस प्रसंग में सुने किस प्रकार मंदिर में चोरी करने वाले एक चोर ने जाने अनजाने में अपने कर्मों के कारण कुबेर के पद को प्राप्त करने के साथ साथ भगवान शंकर का अंतिम स्थान भी प्राप्त किया। काम्पिल नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। गुणनिधि अपने नाम के विपरीत बहुत ही दुराचारी और उद्दंड था। उनकी इन्हीं बातों से परेशान होकर यज्ञदत्त ने उन्हें त्याग दिया। घर से रवाना होने के बाद वह कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन मंदिर से चढ़ावा चोरी करने का उद्देश्य से वह शिव मंदिर में गया। उन्होंने वहां पर अपने गोदामों को गोदाम में रखा। मनो भगवान शंकर को दीप दान कर रहे हो चोरी का अपराध पकड़ा गया और मौत दे दी गई। अपने बेल कर्मों के कारण उसे यमदूतों ने बांध लिया, लेकिन शिव के गणों ने वहां ज्ञान प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर के गणों के साथ उनका मन शुद्ध हुआ। अंत में वह निर्जन शिवगणों के साथ शिवलोक चला गया। वहां सभी दिव्य भोगों का उपभोग करके उमामहेश्वर की सेवा करने से पुनर्जन्म में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र बना। कलिंगराज ने अपने पुत्र का नाम दम रखा। वह हमेशा शिव के सानिध्य में रहता था और एक बच्चे के रूप में भी वह अन्य बच्चों के साथ शिव का भजन करता था। युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और कल के पिता के स्वर्गवास के बाद सिंहासन पर राज करने लगा। राजा दम बड़ी प्रशंसा के साथ सभी दिशाओं में शिव का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपने राज्य के सभी ग्रामों के शिव मंदिरों में दीपदान की प्रथा का पालन किया। उन्होंने सभी प्रधानों को निर्देश दिया कि वे अपने गांव के आसपास के ग्रामों में भी शिवालय बनाएं और वहां बिना किसी सोच विचार के सदा दीप जलाएं। इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत सारे धर्म की संपत्ति अर्जित की और उनकी मौत अलकापुरी के स्वामी के रूप में हुई। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व जन्म में महादेव की मूर्ति द्वारा निर्मित इस अलकापुरी का उपभोग किया था। जब वह प्रक्षेपण हुआ और मेघवाहन कल्प की शुरुआत हुई, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र था जो प्रकाश का दान करने वाला था। कुबेर के रूप में अत्यंत कठिन तपस्या करने लगा। दीपदान स्वरूप से मिलने वाले शिव के प्रभाव को जानकर वह शिव की नगरी काशी गए और वहां दसियों रुद्रों का ध्यान करके अनन्य भक्ति और स्नेह के साथ तन्मयता से शिव के ध्यान में मगन आप निश्चल भाव से बैठे। वर्षों तक ऐसी तपस्या करने के बाद वहां भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न मन से अलकाप्ति कुबेर को देखा और कहा, अलकाप्ति, मैं तब से प्रसन्न हूँ और नक्षत्र वर देने को तैयार हूँ। तुम अपनी मन से बताओ। यह आवाज सुनकर कुबेर ने जैसे ही अपनी ऑनलाइन फिल्म देखी, भगवान शिव के रूप में सामने आए। वह प्रातःकाल के सूर्य की तरह हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजवान थे और चंद्रमा अपने मस्तक पर चांदनी रात रहे थे। भगवान शंकर के ऐसे तेज से कुबेर के अंतिम बंद हो गए। कुबेर ने अपने उत्सव के अवसर पर अपने मन में भगवान शिव से कहा, नाथ, मेरे दर्शनों को वह दिव्य दृष्टि प्रदान करता है जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। मुझे दूसरा कोई और नहीं चाहिए। कुबेर की इस बात से दंग रह गए उमापति ने अपनी मस्तक से अपनी मस्तक छूकर उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। यज्ञदत्त के उस पुत्र ने यज्ञदत्त के उस पुत्र को देखने की शक्ति प्रदान की। देखने पर उसने मन ही मन सोचा, भगवान के अंत में यह सर्वसुंदरी कौन है? दरअसल ऐसा कौन सा टैप किया है जो मेरी तपस्या से भी बड़ा है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह कोट शोभा सब कितना अद्भुत
है। पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी तरफ देखकर क्या बकवाद कर रहा है? देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, उमा देवी से ऐसे पवित्र भगवान शिव कुबेर से बोले, वत्स, मैम्फे टेप से परमाणु हथियार के साथ वार देता हूँ। निधियों के और स्वामी यक्ष, किन्नरों और राजाओं के भी राजा पुनियों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ विवाह मैत्री सदा बनी रहेगी और मैं नित्य ही निवास में डूबा रहूंगा। मित्र, हिंदू मित्रता बढ़ाने के लिए मैं अलकापुरी के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमादेवी के चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि ये माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत आकर्षक चित्त, एक चरण में गिर जाओ। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी। भगवान शंकर के इस कथन से प्रसन्न होकर जगदम्बा पार्वती ने यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में निर्मल भक्ति सदैव बनी रहे। महादेव जी ने जो शत्रु लगाए थे वे सब एक ही रूप में थे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती के साथ अपने धाम ले गए। इस प्रकार कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और कैलाश पर्वत के पास अलका उनका निवास स्थान है। स्थान बनाना। कुबेर के पिछले जन्मों की कहानी। हम सभी कुबेर को धन के देवता के रूप में जानते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग उनके पिछले जन्मों और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानते हैं, जिससे उन्हें महादेव के करीब घर मिला। शिव पुराण की यह कहानी उस पर प्रकाश डालती है और हमें बताता है कि कैसे पिछले जीवन के कर्मों ने कुबेर को भगवान शंकर का प्रिय बना दिया था। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसका गुणनिधि नाम का एक बेटा था। लेकिन ब्राह्मण का बेटा हमेशा अपने नाम के विपरीत व्यवहार करता था और बहुत दुष्ट था, अवज्ञाकारी। यज्ञदत्त बहुत निराश हो गया क्योंकि वह उसे अनुशासित करने में विफल रहा और अंततः उसने उसे छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद गुणनिधि कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह महादेव को दिए गए प्रसाद को चुराने के इरादे से शिव मंदिर में गया। वहां उन्होंने अंधेरे और ठंड से राहत पाने के लिए अपने कपड़े जलाए। यह महादेव के नाम पर दीपक जलाने के समान था। जब वह अपनी भूख मिटाने में व्यस्त था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और चोरी के आरोप में उसे मौत की सजा दे दी गई। उसके बुरे कर्मों के कारण यमराज के दूत उसे अपने साथ ले जाने आए थे। हालांकि उनकी मृत्यु से पहले महादेव के नाम पर दीपक जलाने के कारण शिव के गण आए और उन्हें यम के एजेंटों से बचाया और अपने साथ शिव के निवास पर ले गए। भगवान शंकर के गणों के साथ रहकर गुणनिधि का मन शुद्ध हो गया और वे शिव पार्वती के कट्टर भक्त बन गए। उन्होंने उमा महेश्वर की सेवा करना शुरू कर दिया और ऐसा करने में उन्हें दिव्य आनंद मिला और इन सेवाओं के कारण उन्होंने अपने अगले जन्म में कलिंगराज अरिंदम के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लिया। कलिंगराज ने अपने पुत्र का नाम दाम रखा और वह सदैव शिव की आराधना में लीन रहता था। जब प्रिंस डैम बच्चे थे, तब भी वह अन्य बच्चों के साथ शिव की पूजा करते थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद युवावस्था में उन्हें राजा का ताज पहनाया गया था। राजा दाम बड़ी प्रसन्नता से अपने राज्य में सर्वत्र शिव का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के शिव मंदिरों में प्रकाश चढ़ाने की प्रथा शुरू की। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया कि वे बिना किसी झिझक के गांव के आसपास के सभी मंदिरों में दीपक जलाएं। इस प्रथा का आजीवन पालन करने के कारण राजा दाम को बहुत अच्छे कर्म प्राप्त हुए और उनकी मृत्यु के बाद वे अलकापुरी के स्वामी बन गए। ब्रह्मा से पुलस्त्य का जन्म हुआ, जिससे विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा से वैश्रवण कुबेर नामक पुत्र हुआ।
कुबेर अपने पूर्व जन्म में अलकापुरी के स्वामी बने थे और जब मेघवाहन का काल प्रारंभ हुआ उस समय महादेव को ज्योति अर्पित करने वाले यज्ञदत्त के पुत्र ने अब कुबेर के रूप में जन्म लिया। वह महेश्वर की घोर तपस्या करने लगा। वह शिव की नगरी काशी गए और 11 रुद्रों का ध्यान करने के बाद अद्वितीय भक्ति और स्नेह के साथ शिव के ध्यान में शांति से बैठ गए। वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न मन से अलकाप्ति कुबेर की ओर देखा और कहा, अलकाप्ति, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी इच्छा बताओ। यह आवाज सुनकर जैसे ही कुबेर ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव उनके सामने खड़े हैं, जो हजारों सूर्यों के समान चमक रहे थे और उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। भगवान शंकर से निकलने वाले तेज के कारण कुबेर महेश्वर को नहीं देख सके। कुबेर ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव से, जिनकी छवि हमेशा उनके मन में रहती थी, कहा, नाथ, मेरी आंखों को दिव्य दृष्टि दो ताकि मैं आपको देख सकूं। खुली आंखों से आपको अपने सामने देखना मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए। कुबेर की यह बात सुनकर उमापति ने उसके सिर को अपनी हथेली से छुआ और उसे देखने की शक्ति दी। दृष्टि मिलते ही यज्ञदत्त के पुत्र ने आंखें खोली और उनकी नजर माता पार्वती पर पड़ी। उसे देखकर वह मन में सोचने लगा, महादेव के निकट यह सुंदर स्त्री कौन है? इसने कैसी तपस्या की है जो मेरी तपस्या से भी बढ़कर है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह अनंत वैभव, यह सब अद्भुत है। ब्राह्मण कुमार ने बार बार ऐसा कहा और देवी की ओर ताकने लगा और वामा की ओर ताकने के कारण उसकी बाईं आंख बंद हो गई। देवी पार्वती ने महादेव से कहा, भगवान, यह साधु क्या बकवास कर रहा है और यह मुझे क्यों घूर रहा है? यह सुनकर भगवान शिव हंसे और बोले, उमा, यह हमारा पुत्र है और यह आपको बुरी दृष्टि से नहीं देख रहा है बल्कि आपकी अपार तपस्या का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ। आप धन के देवता और गंधर्वों और किन्नरों के राजा होंगे। आप सत्पुरुषों के संरक्षक और सबको धन देने वाले होंगे। आपके और मेरे बीच साहचर्य का यह बंधन हमेशा बना रहेगा और मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। मेरा दोस्त, मैं इस बंधन को मजबूत करने के लिए अलकापुरी के पास रहूंगा। आओ अपनी माँ उमादेवी के चरणों में प्रणाम करो। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार अत्यंत प्रसन्न होकर उनके चरणों में प्रणाम करो। इस प्रकार वरदान देते हुए भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, उस पर दया करो। तपस्विनी, कुबेर हमारा पुत्र है। भगवान शंकर की यह बात सुनकर जगदम्बा पार्वती ने यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव के प्रति आपकी शुद्ध भक्ति सदैव बनी रहे। महादेव जी ने जो आशीर्वाद आपको दिया है